क्या एडसेंस को अप्रूव कराना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है? तो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा आसान करने वाला हूँ उसी अप्रूवल प्रोसेस को। एडसेंस अप्रूवल प्रोसेस के लिए जो मार्केट में मिथ्स बनी हुई है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं एडसेंस अप्रूवल प्रोसेस में माइक्रो और मैक्रो जितनी चीज़ें आती हैं वो बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको 15 एडवांस टिप्स बताने वाला हूँ एडसेंस अप्रूवल प्रोसेस के लिए। उसके अलावा अप्रूवल प्रोसेस से रिलेटेड FAQs जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो भी बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। बिगिनर्स तो फायदा ले ही सकते हैं इस वीडियो से, पर अगर आप एडवांस यूजर है और जो चीजें आज तक आपने फोकस नहीं की थी और जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है वो बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड है इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। वैसे तो अप्रूवल प्रोसेस से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपके लिए ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, जिसमें मैंने आपको अप्रूवल प्रोसेस बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इमीडिएट अप्रूवल ले सकते हैं। तो जो कि बिगिनर्स होते हैं, जो बहुत ही छोटे लेवल पर कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें मिस कर देते हैं, उन फैक्टर्स को भी मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एडसेंस से रिलेटेड फ्रीक्वेंट वार्निंग्स जो होती हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है। उस वार्निंग्स को कैसे रिजॉल्व करना होता है और किस तरह उन वार्निंग से बचकर आपने अपने ब्लॉग को रन करना होता है, अपने एडसेंस की रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आपके एडसेंस अकाउंट पर एड लिमिट का इशू आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाई हुई है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सिर्फ एक क्लिक मेरी फ्यूचर की वीडियोस की मोटिवेशन बूस्ट कर देता है। तो जब आप देखते हैं कि लोगों को अप्रूवल मिलना स्टार्ट हो गया है, मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स आपकी नजर से गुजरने शुरू हो जाते हैं, तो आपको लगता है शायद एडसेंस ने अप्रूवल ज्यादा देना शुरू कर दिया है। पर इसके अगेंस्ट ये बिल्कुल एक मिथ है, क्योंकि कभी कभार आप बहुत ही छोटी छोटी चीजें मिस कर रहे होते हैं और जब आप रीअप्लाई में उसको फिक्स करते हैं तो फिर आपको भी अप्रूवल मिल जाता है। तो चलते हैं अपने उन्हीं पॉइंट्स की तरफ जो कि नेसेसिटी होती है किसी भी एडसेंस ब्लॉग के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप कोशिश करेंगे कि आपकी डोमेन फ्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि ब्लॉगर, वर्डप्रेस, टम्बलर जैसे TLDs यूज करते हैं तो ऐसी डोमेन्स कोशिश करें कि ना यूज करें, क्योंकि उसके ऊपर अप्रूवल प्रोसेस आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि आप कस्टम डोमेन यूज करें और उसकी मिनिमम एज 30 डेज होनी चाहिए। और ये जो पॉइंट है इसमें आपने किसी भी किस्म का शॉर्टकट नहीं लेना है, यानी कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। जितना भी टेक्स्ट आप अपने आर्टिकल्स के अंदर यूज करेंगे वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्पिन होना चाहिए, स्पिन होने से उसकी रीडेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए कम से कम इस टाइप का कंटेंट होना चाहिए जिससे आप अपनी बात आसानी से समझा सकें। और उसके बाद अगर आपको इंग्लिश पे इतनी ग्रिप नहीं है तो किसी से प्रूफ रीड कराएं कि क्या उस कंटेंट की सेंस बनती है, क्या वो गिबरिश कंटेंट तो नहीं है, लो क्वालिटी कंटेंट तो नहीं है, और उसकी रीडेबिलिटी किसी अच्छे ग्रेड में फॉल होती है, जिसके लिए आप गूगल से कोई भी रीडेबिलिटी का टूल यूज करके उसमें अपना आर्टिकल प्लेस करके उसकी रीडेबिलिटी का स्कोर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर ब्लॉग एड रेडी, यानी कि आप जो थीम यूज करेंगे वो पॉपुलर थीम होना चाहिए, सिंपल थीम होना चाहिए और एड स्लॉट्स का सेक्शन जरूर होना चाहिए। जिस तरह कुछ थीम्स के आप थीम सेक्शन में स्पेसिफिकली एड मैनेजमेंट का सेक्शन दिया होता है, तो आप उसको एक्सप्लोर जरूर करना है। किसी भी थीम को बाय करने से पहले अगर आप फ्री थीम यूज कर रहे हैं तो ऐसा ही थीम फाइंड आउट करें जिसमें ये ऑप्शन मौजूद हो, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपकी वेबसाइट का नेविगेशन स्ट्रक्चर 3 लेवल के अंदर फॉल होना चाहिए, यानी कि एक तो आपका टॉप नेविगेशन होता है और उसके अलावा जो आपका कोई भी आर्टिकल 3 क्लिक्स से ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए। आपकी नेविगेशन इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए। आपका थीम रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जो कि 90% थीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो रिस्पॉन्सिव भी होती है, तमाम स्क्रीन्स के लिए ऑटो फिट होते हैं। और जिनके नेविगेशन यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं या बहुत साइड पे होते हैं या फॉन्ट की एडजस्टमेंट नहीं होती नेविगेशन बनाते हुए, उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 30 डेज 30 पोस्ट रूल पे आपने चलना है,
यानी कि 30 डेज के बाद अगर आपने अप्लाई करना है तो डेली 1 पोस्ट आपने करनी है और 30 डेज से पहले अप्लाई नहीं करना है। और पूरी डेवलप्ड स्टेट पे आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कमिंग सून का एरिया नहीं होना चाहिए उस वेबसाइट पे, या अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा बैनर नहीं शो कराना आपने अपनी वेबसाइट में किसी भी जगह। और मिनिमम एक पिक्चर आपको यूज करनी चाहिए अपने आर्टिकल में। अगर आपका इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है, तो फिर आपको मिनिमम पिक्चर ही यूज करनी है, जिसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 1 पिक्चर। और कोशिश करें वो पिक्चर आप कैनवा में जाके थोड़ा बहुत एडिट करके न्यू पिक्चर ही क्रिएट करें। अब सपोज आपने 24 to 25 डेज काम कर लिया अपने ब्लॉग और अप्रोक्सीमेटली इतने ही आर्टिकल्स आपने उसके ऊपर अपलोड कर दिए हैं, और अब आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि आपने आर्टिकल सबमिट करने हैं अपने ही ब्लॉग पर, वो मिनिमम लेंथ उसकी 1100 to 1200 वर्ड्स होनी चाहिए ईच आर्टिकल की। और जितना लॉन्ग आर्टिकल होगा उतना ये आपके अप्रूवल प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, जिसकी मिनिमम लेंथ 1200 प्लस वर्ड्स है। और उसमें आपने रीडेबिलिटी का ख्याल रखना है कि आपके पैराग्राफ 2 to 3 लाइन से ज्यादा ना हो, हेडिंग्स प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड हो, हेडिंग का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड हो, और उसके अलावा ये तमाम आर्टिकल्स, तमाम कंटेंट किसी ना किसी मेन कैटेगरी से रिलेटेड होगा। उसके अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल्स को इंटरलिंक जरूर करना है। नंबर 5 पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस। ये किसी भी वेबसाइट के लिए नेसेसिटी होते हैं। ये नेसेसरी पेजेस हैं जो कि आपने अप्रूवल से पहले इन तमाम पेजेस की अवेलेबिलिटी मेक श्योर करनी है, जिसमें आते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। या आपने अपनी वेबसाइट में, अपने ब्लॉग में, फुटर में, या विजेट्स के सेक्शन में, या टॉप नेविगेशन में, किसी भी जगह अपने सेकेंडरी मेन्यू के ऑप्शंस में ये प्लेस कर सकते हैं। यही सेम मेन्यू, सेम इसी तरह जिस तरह आपको नजर आ रहा है। और ये तमाम पेजेस बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कंटेंट, जिसके लिए ऑटो जनरेटेड टूल्स आपको मिल जाएंगे, जिसको आप यूज करते हुए एक फॉर्म फिल करेंगे, वो आपको उस पेज का कंटेंट डिजाइन करके दे देगा, जो कि आप अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन मुझे ये आता है कि ये डुप्लीकेट कंटेंट होगा बाकी वेबसाइट्स के साथ, तो फिर आपने इन पेजेस को नो इंडेक्स ही रखना है, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है किसी भी वेबसाइट की। इसको इंडेक्स कराना जरूरी नहीं होता, क्योंकि एडसेंस ने मैन्युअली रिव्यू करना होता है और ये मेक श्योर करता है आपके ब्लॉग को एक प्रोफेशनल फील और लुक देता है। और ये तमाम पेजेस आप जब भी क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर अपनी वेबसाइट का अगर आपने प्राइवेट ईमेल बना रखा है तो वो यहाँ मेंशन करेंगे, अगर आप कोई और ईमेल यूज कर रहे हैं तो वो ईमेल यहाँ मेंशन करेंगे, जिससे वो मैनुअल रिव्यू में ये चीजें चेक कर रहा होता है। यही स्टैंडर्ड है जिसको आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट यूज फ्री होस्टिंग। जब भी आप कोई चीज फ्री यूज कर रहे होते हैं तो फिर आप कभी भी इतना ज्यादा नोटिस नहीं होते किसी भी जगह पर, क्योंकि जब आप कोई सीरियस काम कर रहे होते हैं तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको कम से कम उसके नाम और उसकी होस्टिंग पर बहुत नॉमिनल अमाउंट में ये होस्टिंग्स मिल जाती है, तो उसके ऊपर पैसा बचाना जरूरी नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि फ्री होस्टिंग सिक्योर नहीं होती है, और दूसरी चीज ये है कि प्रोफेशनल इंपैक्ट नहीं छोड़ती है। जिस तरह आप एडसेंस का अप्रूवल प्रोसेस मैनुअल रिव्यू तक चला जाता है, तो उसमें अगर आपकी वेबसाइट स्लो बिहेव कर रही होगी और उस बेसिक होस्टिंग की गाइडलाइंस को ही पूरा नहीं कर रही होगी, तो फिर आपके अप्रूवल चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। और मेजर जितनी भी एड कंपनीज हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए, जो कि आपको प्रोफेशनल पेड होस्टिंग से ही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांडिंग के। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आप अपने वेबसाइट का लोगो बना लेते हैं, आपकी वेबसाइट उसी नाम पर होती है, आप थीम की कलर स्कीम उसी लोगो के अकॉर्डिंग करते हैं और आपके नाम के अंदर भी वही कैरेक्टर्स यूज हो रहे होते हैं, तो ये कलर स्कीमिंग आपके बिजनेस की सीरियसनेस को शो कर रही होती है। ये लोगो ही होता है जो कि प्रोफेशनल इंपैक्ट डालता है। जब आप किसी ऐसी वेबसाइट को देखते हैं जिसमें सिर्फ उसने अपना सिंपल टेक्स्ट में नाम लिख रखा होता है अपने हेडर में, और वहीं जब कोई लोगो लगा होगा तो एक प्रोफेशनल फील देगा और आपकी सिंसियरिटी को शो करेगा, जिससे अप्रूवल प्रोसेस बूस्ट हो जाएगा। 8 पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जिस तरह गूगल वेबमास्टर है, बिंग वेबमास्टर है, गूगल एनालिटिक्स है, इसके ऊपर आपकी वेबसाइट के साथ इसको सिंक होना जरूरी है। ये आपकी वेबसाइट के साथ, ब्लॉग के साथ इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने फॉलो करना है एसईओ रूल्स को। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर होंगे, और जितनी भी चीजें मैं बेसिक एसईओ में आपको बताता रहता हूं, जिसमें आपकी वेबसाइट का टाइटल, आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन, ये सबसे पहले गूगल में शो हो रही होती है, और यही फर्स्ट इंपैक्ट होता है किसी भी ब्लॉगर वेबसाइट का। तो आप कोई भी एसईओ का प्लगइन यूज करेंगे, जो कि आपको हर अपने पोस्ट या पेजेस के एंड पे यही सेक्शन नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने उसके अकॉर्डिंगली जरूर फिल करनी है अप्लाई करने से पहले। और इसको यूज करने के लिए आप गूगल टैग मैनेजर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अपनी फ्यूचर में वीडियो जरूर बनाऊंगा।
बनाऊंगा। और जब आप मेन पेज अपना डिजाइन कर रहे होंगे तो उसके ऊपर 30 पोस्ट को आपने शो करना है। ये मैंने देखा है कि 70% टाइम ये फार्मूला काम कर जाता है कि जब आप मैक्सिमम ओवरव्यू 30 पोस्ट को अपने होम पेज पे शो करा देते हैं किसी भी थीम को यूज करते हुए, तो आपका अप्रूवल विद इन 1 वीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कीप योर ब्लॉग अप फ्रंट, यानी कि जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं जिसमें फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और इससे रिलेटेड जितने भी पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स आते हैं उसमें अपने ब्लॉग और वेबसाइट की अवेलेबिलिटी मेक श्योर करें। जो लोगो आपसे पिछले स्टेप्स में बनवाया था वही आपके फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट के अकाउंट्स पे यूज होना चाहिए। आप जितने भी आर्टिकल्स शेयर करते हैं उनके लिंक्स उन तमाम अकाउंट्स पे शेयर होने चाहिए। ये आपके वेबसाइट की प्रोफेशनलिज्म को भी बूस्ट करता है। और ये काम आप सिर्फ अपने एडसेंस के अप्रूवल के लिए तो कर ही रहे हैं, पर आप अपनी वेबसाइट के फ्यूचर के लिए भी कर रहे हैं। आपको हमेशा प्रोफेशनल डोमेन नेम ही लेना चाहिए, जिसके लिए ज्यादा रिकमेंडेड तो .com ही है, पर उसके अलावा भी जितनी टॉप TLDs है उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं अगर वो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है या आपको अपना ब्रांड नेम से रिलेटेड डोमेन नहीं मिल रहा है। और उसके अलावा वही बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन जो गूगल एडसेंस की है कि आपने किसी भी किस्म का शॉकिंग कंटेंट नहीं बनाना, यानी कि जो लोग फनी वीडियो से रिलेटेड कुछ शॉकिंग इमेजेस यूज कर रहे होते हैं, गैम्बलिंग से रिलेटेड चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, अल्कोहल या पॉर्न से रिलेटेड स्टफ आप अपने ब्लॉग्स पर नहीं दिखा सकते हैं। यह एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट है गूगल माय बिजनेस। मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो बना रखी है जिसमें कैसे गूगल माय बिजनेस सेटअप किया जाता है, कैसे आपको वहां से लीड्स मिलती हैं, ट्रैफिक मिलती है और कैसे उसकी मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। तो सिंपली आपने अपनी वेबसाइट को उसके साथ सिंक अप करना है। जब आप अप्रूवल के लिए ऐड करेंगे तो फिर ads.txt की फाइल बनाएंगे जिसमें 2 वैल्यू शो हो रही होती है, जिसमें एक आपका पब्लिशर आईडी और दूसरा आपका नंबर होता है। तो आप सिंपली इस लिंक को ओपन करेंगे और यहाँ से आप जब आप add.txt के इस बटन को क्लिक करेंगे जो फॉर्मेट आ रहा है इसको रिप्लेस करेंगे अपने पब्लिशर आईडी से और इसको अपने ही होस्टिंग के फोल्डर में अपलोड कर देंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुकी कंसेंट होना जरूरी है आपके ब्लॉग में। जिस तरह आप देखते हैं कि वेबसाइट्स के फुटर में एक बैनर आ रहा होता है जिससे एडसेंस उनके ब्लॉग में या आपकी वेबसाइट अगर कोई कुकी स्टोर कर रही होती है, क्योंकि फ्यूचर में एडसेंस ने भी कुकी बेस्ड एड्स भी दिखाने होते हैं आपकी वेबसाइट पर, तो उस बैनर का भी होना जरूरी है। ये भी प्रोफेशनल इंपैक्ट डालता है और इससे भी आपका अप्रूवल प्रोसेस बूस्ट होता है। तो इन पॉइंट्स पर तो आपने अमल करना ही है। और उसके बाद जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अब आपके माइंड में बच गए हैं उनको आंसर करता हूँ। लो वैल्यू कंटेंट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज पर, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। आपके सेंटेंसेस का मतलब नहीं बन रहा है। आप एक ही बात को, एक ही टाइटल को रिपीट कर करके वही कंटेंट बार बार लिख रहे हैं। नेविगेशन ऐसा बना रखा है कि जिससे समझ नहीं आ रही है कि कौन सी चीज किस कैटेगरी के अंदर फॉल होती है और कौन सी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए किस कैटेगरी के अंदर जाकर वो मिलेगी। तो इन तमाम चीजों को आपने किसी भी कंपेटिटर के ब्लॉग को देख लें और वहां से आइडियाज ले लें अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैंने किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जिसने ऑलरेडी एडसेंस का अप्रूवल लिया होगा उसी के स्ट्रक्चर को देखते हुए आपने भी वही स्ट्रक्चर एप्लीकेट कर देना। उसके अलावा जो पॉपुलर क्वेश्चंस में से है कि मैंने एडसेंस अप्लाई कर दिया है और मुझे कब इसका रिप्लाई आएगा, तो इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, पर मैंने 1 से 2 घंटे के अंदर भी अप्रूवल लिया है और कभी कभार कुछ वेबसाइट पर अप्रूवल आने में 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं। जितनी ज्यादा ट्रैफिक होती है उसके ऊपर उतना आपका अप्रूवल प्रोसेस बूस्ट हो जाता है। जब आपकी वेबसाइट पर जितनी कम ट्रैफिक होती है उतना ही अप्रूवल डिले हो जाता है। या अगर आपने कोई भी चीज ऐसी कर रखी है जिसकी वजह से वो उसको डबल चेक करना चाहता है या मैनुअल रिव्यू से दोबारा गुजारना चाहता है, इसमें और टाइम ऐड होता चला जाता है। अब जब मिनिमम ट्रैफिक की बात होती है तो फिर सवाल ये भी आता रहता है कि कितनी ट्रैफिक हो तो फिर मैं अप्लाई करूं। अगर आपको बहुत ही जल्दी है तो फिर आप 30 डेज के अंदर अप्लाई कर लेंगे अगर आपका ट्रैफिक सोर्स सोशल नेटवर्क है। और अगर आपका फ्यूचर ट्रैफिक सोर्स ऑर्गेनिक सर्च होगा तो फिर आप वेट करें 5 to 10 विजिटर आने का। जब आपके पास 5 to 10 विजिटर गूगल ऑर्गेनिक से आना शुरू हो जाए तो फिर अप्लाई करें, उससे भी अप्रूवल प्रोसेस बूस्ट हो जाता है। क्योंकि जब आपके पास ट्रैफिक ही नहीं है तो फिर एडसेंस को अप्लाई करके आपने मनी मेकिंग कहां से करनी है। जितनी ज्यादा स्पीड हाई होगी, जितने कम टाइम में आपकी वेबसाइट ओपन हो रही होगी, उतना अप्रूवल प्रोसेस भी बूस्ट होगा। तो आपने ये वीडियो जरूर विजिट करनी है जिससे आपकी वेबसाइट का ओपनिंग टाइम इंप्रूव हो जाएगा। अब कुछ लोग Amazon के एफिलिएट लिंक्स यूज कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या हम इसके साथ एडसेंस भी यूज कर सकते हैं। इसमें एडसेंस की तरफ से किसी भी किस्म की बाउंडिंग नहीं है। आप दोनों को एट ए टाइम एक पेज पर भी यूज कर सकते हैं या आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। और इसके बाद लोग टेस्टिंग के लिए ये चाह रहे होते हैं कि हम कोई और नेटवर्क शायद हमें ज्यादा पैसे देगा तो हम उसको उसके साथ ऐड कर देते हैं, तो वो भी एडसेंस की
तरफ से किसी भी किस्म की कंपल्शन नहीं है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर AMP अप्लाई करना चाहिए। जिस तरह लोग बहुत ज्यादा ओपनिंग टाइम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनके पास पहली ऑप्शन यही आती है कि वो AMP अप्लाई कर दें। AMP को बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अभी तक ऑप्शनल है और वो वेबसाइट बहुत अच्छा काम कर रही है जो अभी तक AMP पे नहीं गई है। तो इसलिए आपको भी नहीं जाना है क्योंकि फ्यूचर की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है AMP में, तो उसको इग्नोर करेंगे आप। जब भी आप मेडिकल, हेल्थ और फाइनेंसेस जैसे टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे तो आपको अप्रूवल थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। उसकी वजह यह है कि गूगल ईट को बहुत ज्यादा फोकस करता है। ईट का मतलब है इफेक्टिवनेस, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द कंटेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं। ये तमाम टाइप का कंटेंट किसी भी पर्सन की लाइफ के ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, तो इसलिए इसके ऑथर की हिस्ट्री जरूर होनी चाहिए इस ब्लॉग में। जो भी इस टाइप का कंटेंट लिख रहा है, अगर उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी उसी टॉपिक से रिलेटेड, जिन टॉपिक्स का मैंने नाम लिया है, तो फिर आप ऐसे ब्लॉग पर काम करें। क्योंकि YMYL को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, योर मनी योर लाइफ। तो अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो फिर मैंने इस आई आइकन में लिंक दिया हुआ, उसको वॉच करें। इन दोनों चीजों को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब DMCA बैच भी आप लगा सकते हैं जो कि आपको DMCA.com जैसी वेबसाइट से मिल जाता है, जिससे लगाने से आपको थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन ये हो जाती है कि आपको पता लग जाता है कि आपका कंटेंट कौन कॉपी कर रहा है। ये तो एक फर्दर बहस है, पर इससे ही प्रोफेशनल इंपैक्ट छोड़ते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल प्रोसेस पर, और साथ ही आपको एक बैकलिंक भी मिल जाता है एक अच्छी वेबसाइट का। अब सवाल ये आता रहता है कि हम अपने एड्स की प्लेसमेंट कैसे करें। तो देखें, जब से ऑटो एड्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है एडसेंस, तो उसके ऊपर भी अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। पर अब रिस्पॉन्सिव एड्स आ गई हैं क्योंकि हर स्क्रीन का साइज डिफरेंट होता चला जा रहा है। तो इसलिए आप फिक्स्ड एड यूनिट, आफ्टर टाइटल या आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ ही लगाएं, वो ही मेजर पोजीशंस होती हैं। और अगर आप लॉन्ग आर्टिकल्स बना रहे हैं तो फिर ऑटो एड्स पर ही रिलाई करें। तो ये थी तमाम इंफॉर्मेशन जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं इतनी डिटेल से नहीं एक्सप्लेन की थी। अगर इन तमाम क्वेरीज के अलावा कोई आपका क्वेश्चन है तो फिर आप पुरानी वीडियो जरूर विजिट करें, उनमें मैंने बहुत डिटेल से आंसर दिया हुआ है। अगर उसके अलावा भी आपका क्वेश्चन बच जाता है तो फिर आप मुझे कमेंट करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अगर आपको ये तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है और उनको अपने ब्लॉग अप्रूवल प्रोसेस में किसी भी किस्म की मुश्किलात आ रही हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।